टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप को देखेंगे बच्चों, और कोवैलेंट बॉन्ड का मेनली 3 टाइप होता है। कौन कौन? तो पहला है बच्चों पोलेरिटी। पोलेरिटी अब कहता है कि जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बनता है ना, इसमें शेयरिंग होता है, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है बच्चों, एक क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रहने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके कारण पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होता है और एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी दोनों पर पोल प्रोड्यूस होता है ना। अब कहता है कि पोलैरिटी जो होता है 2 टाइप का होता है। पहला जो है बच्चों नॉन पोलर, और दूसरा जो है पोलर है। इसी में जो है बच्चों कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को भी रखा गया है, लेकिन उसको स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? तो कहता है कि 2 एलिमेंट के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, या तो सिंगल बॉन्ड बनता है, नहीं तो फिर डबल बॉन्ड बनता है, नहीं तो फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड कब बनता है? कहता है जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग लेता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन अगर भाग लेता है तो स्वाभाविक है डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। अगर 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। तीसरा जो है बच्चों टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। कहता है कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है 2 टर्म पे, या तो हेड टू हेड है ना, तो वहां सिग्मा बॉन्ड बनता है, और नहीं तो फिर साइड बाय। जैसे आप चल रहे हैं, कोई आपके अगेंस्ट चल रहा है, दोनों कैसे टकराइएगा? साइड टू साइड टकराइएगा। तो एक हुआ हेड ऑन, यानी यहां बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड। दूसरा है साइड वे, यहां बनेगा बच्चों पाई बॉन्ड। पाई को ऐसे भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों आज हम लोग देखेंगे पोलैरिटी, और पोलैरिटी में नॉन पोलर और पोलर। तो यहां लिखेंगे बच्चों नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। बहुत आसान है बच्चों। पहला पॉइंट तो यही है, ऑल सिमिलर डायटोमिक molecules are non-polar। जितने भी सिमिलर डायटोमिक, यानी H2 बोल दीजिए, Cl2 बोल दीजिए, O2 बोल दीजिए, N2 बोल दीजिए, F2 बोल दीजिए, etc बोल दीजिए। कहता है कि नॉन पोलर जो बॉन्ड बनता है सिमिलर एटम के बीच, अगर सिमिलर है एटम, चार्ज भी सिमिलर होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों का सिमिलर होगा। जैसे H2, H और H। अब बताइए दोनों सेम एटम है, होमोन्यूक्लियर एटम है, और होमोन्यूक्लियर एटम के बीच जब शेयरिंग होता है तो जो मॉलिक्यूल्स बनता है उसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अगर डिफिनेशन कहेगा तो लिखेंगे the bond is formed between homonuclear atom due to the sharing of electron।
है ना। इसमें बच्चों डायटोमिक मोलिक्यूल्स ही सिर्फ नहीं होगा, बहुत सारा ऐसे, जैसे CH4 को बना लीजिए, मीथेन है, तो कहता है इसके चारों तरफ सेम एटम है, और जब सेंट्रल एटम के चारों तरफ सेम एटम हो और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो नॉन पोलर होगा। अब इसको देख लीजिए, CO2 को देख लीजिए, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको ड्राई आइस कहते हैं, सेंट्रल एटम है, दोनों तरफ सेम एटम है, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। BH3 को देख लीजिए बच्चों, BH3 इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस प्रकार से। वैसे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहां से आया? सेंट्रल एटम सेम एटम है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। BCl3 को भी देख लीजिए, BCl3, Cl बहुत सारा है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, Cl कर दीजिए, Cl ये हो गया बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 etc। अब बच्चों इसको छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर मीन्स क्या होता है बच्चों? जिस पर पोल बनता है, प्लस माइनस का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? अब इसके लिए हम लोग एग्जांपल में लेते हैं HCl है। इसमें दो एटम है बच्चों, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसमें कहता है कि क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, और जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और खींचेगा जिसके कारण इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और कहां से खींचेगा? हाइड्रोजन से खींचेगा, यानी ये दे रहा है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब देखिए प्लस माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है, पोलैरिटी है कि नहीं? यानी कहने का मतलब कि इसमें जो है बच्चों डिफरेंट एटम होना चाहिए, डिफरेंट एटम। सेम एटम में तो बच्चों नॉन पोलर हो गया, डिफरेंट एटम रहेगा, और जब डिफरेंट एटम रहेगा तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा। पहले लिखेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारा है। पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को लीजिए, HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, यानी ये सभी जो है बच्चों हाइड्रा एसिड है। अब कहता है इसमें थोड़ा सा और समझना है, अगर NH3 का स्ट्रक्चर बनाइए, ये अमोनिया गैस है ना, अमोनिया गैस का है तो नाइट्रोजन ये जो है बच्चों आपका सेंट्रल एटम हो गया, इससे जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन है, और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, वैसा पेयर जो शेयरिंग में भाग नहीं लेता है। अब देखिए सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ सेम एटम है, लेकिन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तब ऐसे मॉलिक्यूल्स को पोलर कहेंगे। इसी तरह से PH3 है, इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा इस प्रकार से, इस पर जो है बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पोलर हो गया। H2O का स्ट्रक्चर बनाइए, H2O का ऑक्सीजन है, इस पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका सेंट्रल एटम सेम एटम से जुड़ा हुआ हो और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वैसे मॉलिक्यूल्स को पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कहेंगे। इसी के साथ बच्चों